वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, क्लास 8 का एनसीईआरटी फोर्स एंड प्रेशर पार्ट 2। ठीक है, मेरा नाम है साइंस सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, क्या इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है कि लाइक कोई आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइक उसका मोशन क्या क्या होता है। ठीक है, लाइक उसका शेप क्या चेंज होता है। आज हम ये सब पढ़ेंगे। क्या लिखा है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स होता है आपका, फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन को फोर्स चेंज करता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, लाइक स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, आपको पता है स्टेट ऑफ मोशन टू टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, रेस्ट, और क्या हो सकता है, मोशन में। ठीक है, रेस्ट में या फिर मोशन में। लाइक हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, लाइक ये बोर्ड क्या है, अभी रेस्ट पर है। ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट पर क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन अगर हम देखें लाइक एक जो अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ क्या होता है, सूरज के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसका मतलब क्या है, जो अर्थ है वो मोशन पर है। ठीक है, लेकिन के जो बोर्ड है ये रेस्ट पर है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो क्या करता है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या, जो फोर्स की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है लाइक रेस्ट पर है, तो क्या कर सकते हैं हम इसे मोशन पर ले जा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, लाइक एक कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन पर है। ठीक है, लाइक एक गाड़ी जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करके उसको धीमा कर सकते हैं। तो इसके क्या कहते हैं हम, मोशन। ठीक है, तो ऐसे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को कैसे, फोर्स अप्लाई करके। अच्छा, अब क्या हो सकता है, जो फोर्स होता है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट है लाइक तो उसका क्या कर सकता है, फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब फोर्स को क्या स्पीड को इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज कर सकता है। लाइक हम आपको बोलते हैं, ठीक है, लाइक ए मार्कर है, हमने क्या किया, इसको इधर से फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये मार्कर इधर से इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल, लाइक ये मार्कर इधर से इधर आ रहा था। ठीक है, स्पीड में, बहुत स्पीड में आ रहा था, हमने क्या किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, ये मार्कर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जो फोर्स होता है और फोर्स का इफेक्ट क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। लाइक कौन सा शेप, ठीक है, लाइक ये कोई शेप है, ठीक है, ऐसा, तो इसको ऐसे से ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम आपको और एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, लाइक आपकी जो मम्मी है, लाइक ये आटा है। ठीक है, आटा, तो इसको क्या करेंगे, आपको पता है आटा से क्या करते हैं, रोटी। ठीक है, तो लाइक इधर आपके मम्मी ने फोर्स अप्लाई किया, इधर से इधर से इधर से, और इस आटे को इधर से लाइक ऐसे शेप में आया, लेकर आया। ठीक है, फिर इधर से रोटी बनाया। ठीक है, रोटी बनाया, तो लाइक ये रोटी है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले आटा ऐसे था। ठीक है, फिर आपकी मम्मी ने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये राउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इधर से क्या होगा, रोटी होगा। तो आपके मम्मी ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड ऑब्जेक्ट। जाना तो क्या जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, आपका फोर्स कैन इफेक्ट, क्या का इफेक्ट कर सकता है, आपका जो मोशन हो और रेस्ट को नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो मोशन पे रहेगा या फिर रेस्ट पे रहेगा, वो हम क्या फोर्स के सिवा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकता है, फोर्स इफेक्ट क्या होता है, मोशन और रेस्ट। ठीक है, इसको मोशन और रेस्ट को चेंज कर सकता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, हमने जाना कि लाइक एक स्पीड चेंज कर सकता है। लाइक आप नहीं, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, आपने साइकिल का पेडल थोड़ा ज़्यादा दबाया, तो क्या होगा, जो पेडल है वो ज़्यादा घूमेगा और साइकिल ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज भी हो सकता है, लाइक आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फोर्स अप्लाई होगा, उसके बाद जो स्पीड होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और भी हो सकता है, हमने क्या बोला कि फोर्स कैन इफेक्ट, क्या इफेक्ट कर सकता है, शेप को चेंज कर सकते हैं। लाइक हमने बोला आपको जो आटा है, इधर से ऐसे रोटी बनता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है,
आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे इधर से, तो क्या होगा, आपका जो रोटेट होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका शेप चेंज होगा। किसके किसके वजह से, फोर्स की वजह से। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और एक होता है लाइक कि आपका डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है, फोर्स की वजह से आपका डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे होता है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, लाइक आपका वो एक ऑब्जेक्ट था, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, इधर से लाइक ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक आपका साइकिल है। ठीक है, तो आपका क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे, लाइक ये साइकिल इधर से इधर तक जा रहा था। ठीक है, इधर से आप पेडल मार रहे हैं, इधर से इधर जा रहा था। अब क्या होगा, सपोज इधर पर कोई एक बड़ा गाड़ी आ गया। ठीक है, और इधर से इधर क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इस साइकिल का इधर से। तो क्या कर रहा था, पहले जो साइकिल था इधर से इधर जा रहा था। ठीक है, इसका मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जा रहा था। लेकिन जब आपका इससे एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है, जो लॉरी है, ठीक है, इधर से इस जो बड़ा गाड़ी है, ठीक है, इसकी एक्सीडेंट की वजह से जो साइकिल है इधर से इधर जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, आपका फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि फोर्स कैन इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोशन और रेस्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं हम, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और क्या कर सकते हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकते हैं, लाइक हमने बोला। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इस एग्जांपल से हमने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक हमने अभी सिर्फ आपको ये 4 बोला। ठीक है, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक आपको पता होगा कि लाइक 4 टाइप्स के मोशंस फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या करते हैं, ये सब जो फोर्स है ये बहुत सारे और नए, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बस क्लास 7th में है, आप क्लास 8 में आपको बस इतना ही जानना है। ठीक है, तो हम इतना ही आपको पढ़ा रहे हैं। जब आप 11th 12th में जाएंगे, जब बड़े क्लास में जाएंगे, तो क्या आपको और भी बहुत टाइप्स के लाइक मोशन के आपके लॉज मिलेंगे, न्यूटन्स लॉ मोशन। ठीक है, और भी हो सकते हैं आपका। ठीक है, कैसे मोशन को अप्लाई कर सकते हैं, मोशन का बहुत सारा आपका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, तो लेकिन क्लास 8 में आपका बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम यही जानेंगे। और नेक्स्ट हम जानेंगे क्या, द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के आपके फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपका इस पर निर्भर करेगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ फोर्सेस अगर देखें तो बहुत टाइप के आपके फोर्सेस हो सकते हैं। लाइक आपका जो लाइट हो गया, सॉरी, आपका बहुत टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब कितने टाइप्स के हो सकते हैं फोर्स। ठीक है, तो आपको क्या होगा, मेनली टू टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं इधर पर। ठीक है, क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको समझ में आ रहा है क्या होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब क्या होता है, जब कोई कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, जब कोई एक लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट से और दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में रहेगा। ठीक है, फिर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन आपका क्या, कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है, वो भी आप 2 टाइप्स के हो सकते हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप्स के कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला होता है आपका जो मस्कुलर फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स, और सेकंड होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, लेकिन हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को अभी 2 टाइप्स में डिवाइड किया। क्या, इसको कहते हैं हम मस्कुलर फोर्स, इसको कहते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में अब हम जानने वाले हैं। ठीक है, सो द मस्कुलर फोर्स इज, क्या होता है, जब द ऑब्जेक्ट द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द मसल इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो फोर्स आपका क्या मसल की वजह से रिजल्ट होता है। ठीक है, मसल की वजह से होता है, उसको क्या कहते हैं हम, मस्कुलर फोर्स। लाइक हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लाइक 2 पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन का जो है मसल्स ऑन एक बहुत बिल्ड है। ठीक है, और एक
पतला है, ठीक है, लाइक में, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जब कोई दोनों है, ठीक है, तो कौन कर सकता है, ज़्यादा मसल्स पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसका मसल थोड़ा बिल्ड है, ठीक है। तो इसे हम, अच्छा, तो जिसका मसल ज़्यादा है उसका क्या होगा, मस्कुलर फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स, इसको क्या कहते हैं हम, द मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। और भी है एक है कि आपका जो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फोर्स, opposing force that oppose the motion is called the friction। अच्छा, तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है आपका अपोजिंग फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है कि अपोजिंग फोर्स होता है, ठीक है, अपोज करता है, दैट अपोज द मोशन, ठीक है, मोशन को आपका अपोज करता है, इसको क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। लाइक हम आपके एक एग्जांपल से समझाते हैं क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इधर को हम मिटा देते हैं और देखिए, लाइक ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, इधर पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, इधर पर कोई एक बॉक्स रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, आप इस बॉक्स को इधर से इधर पर फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस बॉक्स को इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है, ठीक है, इधर से इधर आएगा, ठीक है, जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या होगा, आएगा तो आएगा, लेकिन आपका जो ग्राउंड है उसकी वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है इधर से इधर फ्रिक्शन होगा, ठीक है। इसका मतलब फ्रिक्शन होगा, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि मोशन में जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका ग्राउंड है इसको क्या अपोज करेगा, अपोज, ठीक है। तो जो ग्राउंड जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो क्या है, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स को क्या कहते हैं हम, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसे जब ये ऑब्जेक्ट इधर से इधर आएगा तो जो फोर्स अप्लाई होगा इसे क्या कहेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स आपका डिपेंड कर सकता है, लाइक क्या कैसे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। लाइक एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इधर एक छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो छोटा ऑब्जेक्ट होगा इसका मास, ठीक है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, ठीक है, छोटा ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जो छोटा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत टाइप्स के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। और भी हो सकता है, लाइक इधर पर जो है सरफेस ऐसे रब को किया हुआ है, ठीक है, और इधर पर स्ट्रेट लाइन क्लीन है, तो क्या होगा, इधर पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, इधर पर फ्रिक्शन कम होगा। तो ऐसे देखिए, ऐसे फ्रिक्शन डिपेंड कर सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्टेट में है। और अब हम नेक्स्ट जानेंगे क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम जानेंगे। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका आपके क्लास 8 में 3 टाइप्स के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। लाइक फर्स्ट जो आपका है वो है आपका मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। तो हम डिटेल्स में जानेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं, आपका सेकंड हो सकता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है आपका। एंड थर्ड है आपका सिलेबस में ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो आपका क्या हमने बोला कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो 2 टाइप्स के फोर्स है, हमने आपको बोला क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो हम क्या जानेंगे नेक्स्ट कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अभी आपका 3 टाइप्स के क्लास 8 में है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हम इसको जानेंगे। पहले हम क्या जानेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, नेक्स्ट हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेक्स्ट जानेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा, हम आपको समझाते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है एक एग्जाम्पल से, ठीक है। लाइक ये आपका कोई एक मैग्नेट है, मैग्नेट इधर है आपका नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं हम, बार मैग्नेट,
अच्छा, तो आपका एक बार मैग्नेट है, इधर पर है N नॉर्थ पोल और इधर पर आपका S साउथ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप लाइक एक कोई मैग्नेट है, ठीक है, और ये समझे आप क्या, लाइक एक कोई आयरन का रॉड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब इस मैग्नेट के सामने इस आयरन रॉड को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जो आयरन रॉड होगा इधर इस मैग्नेट के ऊपर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इधर से अट्रैक्ट करेगा, इधर से भी अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट क्या रहा है, इसका मतलब क्या, जो ये है इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो जो फोर्स होता है इसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, तो मैग्नेटिक फोर्स में आपका ऐसे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि लाइक और भी हम आपको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, अब क्या है, जो आपका एन है और एस है, इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको पता ही है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का कोई भी मैग्नेट है आपका, उसका 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, 2 पोल्स होते हैं, पोल्स, POLES, ठीक है। तो 2 पोल्स होते हैं, एक पोल को कहते हैं हम किसको, नॉर्थ पोल, ठीक है, जो नॉर्थ पर आपका होता है, और एक इसको कहते हैं हम साउथ पोल, ठीक है, एन पोल एंड एस पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अच्छा, तो 2 टाइप्स के पोल्स होते थे, ठीक है। अब आपको शायद पता होगा, लाइक आपने कोई कभी जब कोई 2 मैग्नेट है, इधर है और इधर है, इधर। अच्छा, तो आपने कभी बचपन में किया होगा, ठीक है, क्या किया होगा कि लाइक 2 मैग्नेट है, ठीक है, तो उस मैग्नेट में आप इधर S पर है, इधर S, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दो मैग्नेट को इधर से इधर लेकर आएंगे, तो क्या होगा, जो मैग्नेट होगा आपको पता ही है, इधर S है, इधर ES है, इसकी वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये कभी एक साथ नहीं आएगा, इसको क्या कहते हैं हम, रिपल करेगा, रिपल, ठीक है, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो जो आपका होता है, इधर एस है, इधर एस है, तो सेम पोल होता है आपका, क्या रिपल करता है, ठीक है, सेम पोल, सेम पोल रिपल्स, ठीक है। और आपका लाइक ऑपोजिट पोल है, ठीक है, लाइक इधर हम और एक इधर और एक मैग्नेट धरते हैं, ठीक है। तो इधर लाइक S है, इधर N है, तो इधर इसमें क्या होगा, इधर S और इधर N है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट पोल, तो अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स। अच्छा, तो आपका लाइक एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का जो S एंड S है, सेम पोल होता है, तो सेम पोल में आप क्या होता है, जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, ठीक है। और जो आपका S है और N है, ठीक है, तो अगर कोई अपोजिट पोल है, तो अपोजिट पोल में जो फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स क्या होगा आपका, एट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, लाइक आपने विंटर में एक होता है फिनोमिना, आप लोग आपने शायद ध्यान दिया होगा क्या, ठीक है, विंटर में होता है, लाइक ये आपका एक बलून है, ठीक है, इधर पर लाइक आप हेयर, ठीक है, इधर, तो क्या होता है, आप अगर जो बलून है उसको लाइक आपने हेयर में ऐसे रब किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बलून होता है उसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और जो बलून होता है आपका, लाइक आपने हाथ में दिया, तो क्या होगा, वो उस हाथ में चिपक जाएगा। तो ये क्या क्यों होता है, ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इसको क्या कैसे हो सकता है, हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं क्यों होता है, ठीक है। लाइक इधर कोई एक आपका हम बोलते हैं एटम है, ठीक है, एटम, लाइक ये आपका सोडियम एटम है, आपको पता है कि 11th में होता है आपका सोडियम एटम। तो सोडियम एटम के फर्स्ट आपका ऑर्बिट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेक्स्ट आपका सेकेंड ऑर्बिट में होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आपका लास्ट ऑर्बिट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे हैं क्यों अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो
लाइक सोडियम एटम है तो सोडियम एटम का आपका पहले में होता है 2, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट होता है 1, ठीक है। तो लाइक ए इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ, लाइक आपने क्या किया, सोडियम के ऊपर फ्रिक्शन किया, ठीक है। लाइक इधर से आपने किसी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन किया सोडियम के साथ, तो क्या हो सकता है, आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है फ्रिक्शन की वजह से हीट अप्लाई होगा, उस हीट की वजह से क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लाइक आपका गायब हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सोडियम था, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आपका चला गया। इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम प्लस, आपका पता है आपको कैटायन तो ये होता है, ठीक है। सोडियम प्लस क्या होता है, आपका कैटायन होता है। अच्छा, तो ए ने, ठीक है, तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया। अच्छा, अब हम क्या जानेंगे, लाइक सोडियम Na+ हुआ, ठीक है। और एक हो सकता है आपका क्लोरीन का। क्लोरीन में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा, Cl-, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तो होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन अगर क्या होता है आपका चला जाता है तो होता है आपका प्लस, ठीक है। तो इधर पर है Na+, इधर पर है NaCl-, तो आपको पता है क्या होता है, जब प्लस होता है और माइनस होता है, ठीक है, प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। जो आपका प्लस होता है और माइनस होता है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, जो प्लस एंड माइनस है इसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। और ये फोर्स क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो हमने आपका जो बैलून का एग्जांपल दिया तो हम उससे समझाते हैं, ठीक है। तो लाइक ये आपका बैलून था, इधर पे आपका लाइक वो हेयर था, तो कैसे अट्रैक्ट होता है, लाइक इस बैलून में प्लस हो गया, इसमें माइनस हो गया, तब क्या होगा, प्लस और माइनस की वजह से अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे ही काम करता है, ठीक है। क्या होता है, एक में प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में माइनस होता है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से प्लस और माइनस में आपका क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। अच्छा, तो हमने क्या बोला, आपका 2 टाइप्स के चार्ज हो सकते हैं, लाइक, ठीक है। क्या होता है, प्लस होता है और माइनस, इसको क्या कहते हैं, हम चार्ज कहते हैं, चार्ज। तो 2 टाइप्स के चार्ज हो सकते हैं आपका, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो 2 टाइप्स के चार्ज हो सकते हैं, हमने बोला आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, लाइक आपका फ्रेंड्स जो होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसको हम जानेंगे। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस से डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस से, ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे आपको जो हमने जो बोला, ठीक है, लाइक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तरह ही क्या होता है, जो आपका प्लस और प्लस होता है, इसमें क्या होगा, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो अगर आपका जैसे सेम पोल था मैग्नेटिक फोर्स में, ठीक है, तो सेम इधर अगर आपका क्या होगा, प्लस और प्लस, इसका मतलब क्या, लाइक दो क्या होता है, सेम चार्ज, ठीक है। तो सेम चार्ज क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होगा, सेम चार्ज में आपका रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। और अगर आपका जो है अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अपोजिट चार्ज लाइक ए प्लस है, माइनस है, और इधर माइनस है, इधर प्लस है, ठीक है, तो अगर क्या होगा, अगर अपोजिट फोर्स होगा, ठीक है, सॉरी अपोजिट चार्ज होगा, तो अपोजिट चार्ज में आपका क्या होगा, जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और अगर आपका जो सेम होगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकते हैं, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, आपका जो लास्ट हम जानेंगे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका क्या होता है, लाइक हम आपको समझाते हैं, लाइक ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ, EARTH, ठीक है। तो इस अर्थ में लाइक ये कोई है, ठीक है, लाइक ये आप है, तो क्या होता है, जो अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट है इधर पे रहता है, तो किस वजह से रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये अर्थ जो आपका जिसका भी कोई ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा मास होता है, उसकी मास की वजह से क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, इसको क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही लाइक आपका जो रेन होता है, ठीक है, रेन क्यों आता है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ होता है, अर्थ आपका अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इस अच्छा, तो क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये ऑलवेज क्या होता है, आपका अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, ठीक है, ये कभी रिपल्स नहीं कर सकता। अच्छा,
रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और अट्रैक्टिव फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम सेम लागू होता है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, अब हमने बोला लाइक ये आपका जो अट्रैक्ट करता है, लाइक तो जो न्यूटन होता है, ठीक है, जो न्यूटन आपके साइंटिस्ट थे, न्यूटन ने आपके बोला था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक फोर्स होता है, लेकिन लेकिन अगर हम अभी मॉडर्न मॉडर्न में जानेंगे, ठीक है, तो क्या होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये कोई आपका फोर्स नहीं होता, ठीक है। इस किसने बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था, ठीक है। आइंस्टाइन कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन अभी हमें मतलब डिबेट चल रहा है कि लाइक कोई फोर्स है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम अब क्लास 8 में क्या जानेंगे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक फोर्स है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने बोला था। अच्छा, अब जो अर्थ है हमने बोला ये कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो क्यों करता है, ठीक है। तो इसकी वजह है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका जो ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका जो अर्थ है और मून है, ठीक है, अर्थ और मून और लाइक मार्स, ठीक है। तो ये अर्थ है, लाइक ये मून है, ठीक है। तो अर्थ और मून में लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ होता है, मून का होता है 1/6, ठीक है। अर्थ का 1/6 होता है मून में, ठीक है, मतलब कम होता है। लाइक अर्थ में है आपका 36, तो मून में क्या होगा 36 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब 6, तो ऐसे होता है, ठीक है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है मून का होता है 1/6, ठीक है, कम होता है। अच्छा, तो हमने जाना, देखिए पहले हमने क्या जाना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 2 टाइप्स के फोर्स हो सकते हैं आपका, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने जाना कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने इधर पे जाना नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जाना आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस हो सकते हैं। हमने पहले क्या जाना था आपका, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, लाइक फोर्स आपका क्या कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कोई ऑब्जेक्ट का और भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट का हमने बोला क्या शेप चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, ठीक है। ये सब क्या किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है।